गुड मॉर्निंग। आज सर्कल से रिलेटेड एनटीएससी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो लेते हैं। साथ ही आप जो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं उनका रिवीजन भी साथ साथ करते रहेंगे। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर्टिकुलरली इसका टेस्ट लूंगा वेरी शॉर्टली। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द फिगर द सेमी सर्कल सेंटर्ड एट O हैज डायमीटर 6 सेंटीमीटर। डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। अगर O इसका सेंटर ले लें तो रेडियस कितना आ गया इसका 3 सेंटीमीटर। रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर। द कोड BC इज पैरेलल टू AD। दिस इज BC, ये ले लो AB एंड दिस इज C एंड दिस इज D। ये पॉइंट है। BC इज पैरेलल टू AD एंड BC इज इक्वल टू 1/3AD। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालें तो ये लाइन मान लो E और F है, तो EF किसके इक्वल होगा? EF विल बी BC के इक्वल होगा एंड दिस इज 1/3 ऑफ AD है एंड AD इज इक्वल टू 6 है, तो ये क्या आ गया आपके पास? दिस इज 2 सेंटीमीटर। दिस इज 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर है। रेडियस यहां पर रेडियस है, ये लेंथ कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर एंड टोटल दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ क्या आ जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर एंड ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सी ट्रेपीजियम? ABCD। This is equal to 1/2 sum of parallel sides. This is AD plus BC और into perpendicular distance. Perpendicular distance ये ले लो BE ले लो। This is BE। अब हमें AD पता है, BC पता है, BE फाइंड आउट करनी है। This is BE। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ आपके पास 2 है एंड ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। यहां से नहीं आएगी तो आप रेडियस को ज्वाइन कर लो। दिस इज 3 एंड दिस लेंथ इज टोटल लेंथ ये 2 है, ये सेंटर है, ये लेंथ 1 आ गई, तो BE क्या आ जाएगा आपके पास? BE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 1। 9 मीन्स BO का स्क्वायर माइनस EO का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2/√2। ये लेंथ BE आ गया, तो एरिया कितना आ जाएगा 1/2 6 प्लस 2 और इंटू 2√2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इज 8√2 8/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फिगर द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। रेडियस लार्जर सर्कल का 2 सेंटीमीटर है एंड दैट ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 1 सेंटीमीटर। ये है आपके पास एक स्मॉलर सर्कल है एंड उसके सेंटर से गुजरता हुआ एक लार्जर सर्कल है। इसका सेंटर हमने O ले लिया, इसका सेंटर O' ले लिया and the larger circle passes through the center of the smaller circle, then find the length of AB. AB is the chord। AB chord है आपके पास, AB chord है। अगर इसको ज्वाइन कर दें दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस इज ऑफ रेडियस 2 है, ये लेंथ 2 होगी। O एंड O' को ज्वाइन करें। AB दोनों ही सर्कल के लिए कोड का काम कर रही है। AB दोनों सर्कल के लिए, इस सर्कल की भी AB कोड है एंड इस सर्कल के लिए भी AB क्या है? कोड है। तो AB को ये लाइन जो O' ज्वाइन हो रही है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। क्या आ जाएगा? ये पॉइंट D ले लो। दिस इज AD विल बी इक्वल टू BD। नाउ अगर आप ये O' और A ज्वाइन करते हैं तो ये लेंथ कितनी आ गई? 1 आ गई, क्योंकि
रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल कितना है 1 सेंटीमीटर है, ये 2 है। ओ डैश फाइंड आउट कर सकते हैं, या देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश ओ, इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकालें, हमारे पास क्या है ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश है, दिस इज ओ डैश, बिकॉज दोनों ही रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल है। तो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, अगर ओ वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर डालें इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा बेस को, तो ये पॉइंट ले लिया आपने ई, तो ए ई किसके इक्वल होगा, ए ई की लेंथ कितनी आ जाएगी 1/2, बिकॉज ओ ए कितना है, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू कितना 1 यूनिट लेंथ है, तो ओडी किसके इक्वल आ जाएगा, ओडी इज इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। राइट एंगल ट्रायंगल ओडी ए में क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, दिस इज 2 स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट ऑफ 15/2। तो एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ डैश और ए, दिस इज इक्वल टू ट्रायंगल ओ डैश ए 1/2। बेस क्या है इसका, बेस दिस इज ओ डैश ए इंटू हाइट क्या है, दिस इज ई ओ आपने अभी निकाला, दिस इज ओ ई, दिस इज ओ डी नहीं है, दिस इज ओ ई है, दिस इज ओ ई, एंड ये आपको पता है ये आपका ओ डैश ए, दिस इज 1 एंड ई ओ, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 15/2, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15/4 आ गया। अब ये इस ट्रायंगल का एरिया है किसका, ट्रायंगल ए ओ डैश ओ का। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसको बेस मान ले एंड ए डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ओ डैश ए, दिस इज इक्वल टू ट्रायंगल ओ डैश ए इज इक्वल टू 1/2 ओ डैश इंटू क्या ले सकते हैं, एडी क्या है, एडी इज इक्वल टू एडी, दिस इज हाफ ऑफ एडी इज हाफ ऑफ एबी है, AB/2, इसको क्या लिख सकते हैं ओ डैश, दिस इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल 1/2, लार्जर सर्कल का रेडियस 2 है इंटू AB/2, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू AB/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये भी उसी ट्रायंगल का एरिया है जिस ट्रायंगल का एरिया ये है, दोनों को इक्वेट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 15/4 इज इक्वल टू AB/2, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 15/2, दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ, यही फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहलाएंगे फिगर गिवन है, ये प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन द फिगर द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ ले लो, सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है, दिस इज द सर्कल, दिस का सेंटर ओ है आपके पास, एंड एंगल POR, दिस इज पॉइंट P and this is point R, this is point R, and angle this is 180, this is 80 डिग्री, ये 80 डिग्री का,
ये एंगल अगर हम x मान लें तो कहता है कि दिस इज Q कोई पॉइंट है इसके ऊपर सरकमफ्रेंस के ऊपर एंड PQ को प्रोड्यूस कर दिया S तक। ये एंगल थीटा है, यू हैव टू फाइंड द एंगल थीटा, थीटा फाइंड आउट करना। अब देखिए ये एंगल अगर y मान ले तो y एंगल इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 एंगल x, क्योंकि ये सेंटर पर बना हुआ एंगल है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल के ऊपर बना हुआ एंगल y है, तो इस एंगल का हाफ ये एंगल होगा। आल्सो एंगल x प्लस 80 ये पॉइंट के चारों तरफ के एंगल है, दिस इज इक्वल टू 360 एंड एंगल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, दिस इज 2, दिस इज 280, 360 आ जाए तो क्या हो जाएगा दिस इज 1/2 280, दिस इज इक्वल टू क्या 140, दिस इज 140। एंगल y कितना है दिस इज 140। अब एंगल y प्लस एंगल थीटा ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल है, एंगल y प्लस थीटा, एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना 180 एंड एंगल y कितना है 140, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 140, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जो आपके नोट्स में दिए हुए हैं, जो एलिमेंट्स की बुक में दिए हुए हैं, थोरोली सभी एक एक क्वेश्चन सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कल्स विद सेंटर O and O dash and P each tangent of a line L, मतलब हर सर्कल L लाइन, दिस इज लाइन L, इस लाइन की टेंजेंट है। आल्सो म्यूचुअली टेंजेंट, आपस में भी वो टच करते हैं, मींस टेंजेंट है एक दूसरे के, कॉमन टेंजेंट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। द रेडियस ऑफ सर्कल O एंड सर्कल O डैश आर इक्वल, इसका रेडियस आपका R है, इसका रेडियस R है एंड इसका रेडियस भी क्या है आपके पास R रेडियस। ये कहता है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल P, दिस सर्कल P, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 6 मीटर नहीं 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल का एरिया कितना होगा। देखिए आप इनको ज्वाइन करवा दें, इसके सेंटर पे जाएगा, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कॉमन टेंजेंट है एंड ये स्मॉलर सर्कल के रेडियस से पास होगा, सिमेट्री से पता आने से, बिकॉज इसका और दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल है, तो यहां से जो टेंजेंट ड्रा करेंगे, जो बीच में जो सर्कल है इसके सेंटर से पास होगा, ये टोटल डिस्टेंस r है। आप इतनी लेंथ लेते हैं, दिस इज 6 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ आपके पास नाम दे दो इसको, दिस इज A B C दे दो इसको, दिस इज P, ये तो P है, दिस इज P। अब CP इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, CP इज इक्वल टू टोटल रेडियस ये R है 6 सेंटीमीटर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज R माइनस 6 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर। एंड अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो PO डैश दिस विल बी इक्वल टू R, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, क्या आ गया आपके पास R प्लस 6R, दिस इज R प्लस 6 एंड CO किसके इक्वल है, अगेन दिस इज इक्वल टू R, दिस इज इक्वल टू R। ना पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, O डैश
P का स्केयर इज इक्वल टू, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, सी ओ का ओ डैश का स्केयर प्लस क्या आ जाएगा, दिस इज सीपी का स्केयर, सीपी का स्केयर। तो यहां से ओ डैश पी क्या है आपके पास, आर प्लस 6 सेंटीमीटर इतना इसका स्केयर इज इक्वल टू सी सी ओ डैश दिस इज आर स्केयर एंड प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास सीपी दिस इज आर माइनस 6 का स्केयर। तो आर स्केयर यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, आर प्लस 6 का स्केयर माइनस आर माइनस 6 का स्केयर एंड दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का स्केयर माइनस ए माइनस बी का स्केयर। इस फॉर्म में है, दिस इज 4ab मींस ए क्या यहाँ पर आर, 4 इंटू आर इंटू 6 दिस इज 24 आर। तो आर स्केयर इज इक्वल टू क्या आपके पास, आर स्केयर माइनस इधर ले आओ इसको 24 आर इज इक्वल टू 0, आर इंटू आर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, आर कैन नॉट बी 0 अदरवाइज पॉइंट सर्कल हो जाएगा ये। सो क्या आ जाएगा आपके पास, आर इज इक्वल टू 24, आर इज इक्वल टू 24, आर इज 24, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन द बिगर सर्कल हैज द रेडियस 1 यूनिट, देयरफॉर द स्मॉलर सर्कल मस्ट हैव, इसका रेडियस कितना होगा। देखिए लार्जर जो सर्कल है उसका रेडियस 1 यूनिट है, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर। अगर इसका सेंटर O है, इसका सेंटर हम O डैश ले ले, इस लाइन को ज्वाइन करें, दिस इज ए पॉइंट ले लो, तो OA की लेंथ कितनी आ गई आपके पास, OA इज इक्वल टू दिस इज 1 यूनिट एंड ये डिस्टेंस B पॉइंट ले लिया, ये दिस इज OB इज इक्वल टू, अगर क्या ले लिया, OB इज इक्वल टू x ले लिया, देन AB is diameter of smaller circle, smaller circle का डायमीटर होगा तो क्या आ जाएगा, AB की लेंथ कितनी है, AB इज इक्वल टू दिस इज 1 माइनस एक्स। सो R, अगर R रेडियस मान लें हम स्मॉलर सर्कल का, तो R किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दिस डायमीटर का हाफ हो जाएगा। नाउ अब क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ये पॉइंट आप C ले लो, O डैश क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा, O डैश का स्केयर इज इक्वल टू OC का स्केयर प्लस CO डैश का स्केयर, दिस इज इक्वल टू R स्केयर प्लस R स्केयर एंड O डैश किसके इक्वल है, दिस इज R एंड ये X मान लो, OB इज इक्वल टू क्या ले लो, OB इज इक्वल टू X ले रखा है आपने, दिस इज R प्लस X का होल स्केयर, दिस इज R प्लस X इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, दिस इज अंडर रूट 2R एंड R इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स, या x की वैल्यू रख दो, x इज इक्वल टू 2R माइनस 1 है, x इज इक्वल टू 2R माइनस 1, यहां वैल्यू रखेंगे 1 माइनस दिस इज R इज इक्वल टू 1 माइनस 2R, दिस इज 1 माइनस 2R, 1 माइनस, बिकॉज ये 2R होगा, x इधर आएगा एंड इसमें वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस 2R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2R, ये पहले क्या था, R है, दिस इज R एंड R से एक R कैंसिल हो जाएगा, क्या इक्वेशन आ जाएगी, 1 माइनस R इज इक्वल टू दिस इज अंडर रूट 2R, देन 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 इंटू R, सो R इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कम सर्कल। एक ट्रायंगल है जिसके सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालनी है। देयर इज ए ट्रायंगल फॉर्म बाय एक्स एक्सिस, जो कैसे फॉर्म होती है,
x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दोनों एक्सिस से, एंड ग्राफ ऑफ दिस लाइन, आपके पास एक लाइन दे रखी है, दिस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। एक लाइन ड्रा करने के लिए आपको मात्र 2 पॉइंट चाहिए। तो देखिए इसकी टेबल जैसे आप बनाते हैं, एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे। x 0 लिया, x 0 रखा, इसमें y कितना है, दिस इज 3, एंड y 0 लिया तो x क्या आएगा आपके पास, दिस इज 4। तो आपके पास 2 पॉइंट हो गए, इस कर्व को सेटिस्फाई करते हुए 2 पॉइंट हो गए, इस इक्वेशन को, इस ग्राफ को सेटिस्फाई करते हुए। x 0 है, x 0 है तो y इक्वल टू 3, y 0 है तो x इक्वल टू 4। तो पॉइंट कौन से आ गया आपके पास, दिस इज x 4 और 0, एंड दूसरा है आपके पास पॉइंट है 0 और 3। अब हमें इस सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालनी है जो तीनों से पास होगा, जो तीनों पॉइंट से पास होगा। अब देखिए रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल का रेडियस कैपिटल आर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 इंटू डेल्टा। यहां पर ABC क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, इस फार्मूले को याद रखेंगे, दिस इज सर्कम रेडियस। तो देखिए यहां पर ये पॉइंट A ले, ये B ले लें आप, ये पॉइंट C ले, तो A के सामने की साइड स्मॉल a होती है, एंड स्मॉल a की लेंथ कितनी है, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं आप, दिस इज 4, एंड C के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, C लेंथ होती है उसकी, एंड C इज इक्वल टू दिस इज 3। अब इस लाइन का पता है, इस लेंथ का पता है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस से ये लेंथ निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 5। तो आपके पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 4 है, C इज इक्वल टू 3 है, एंड B इज इक्वल टू 5। ये चीज आ गई, एंड डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, ABC का एरिया, दिस इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, दिस इज बेस क्या 4 एंड 3, दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स आर, दिस इज 6 स्क्वायर यूनिट्स आर। वैल्यू रख दो, आपके पास R आ जाएगा, R क्या होगा, A इज इक्वल टू 4, 3 एंड 5 अपॉन 4 इंटू डेल्टा क्या आया था, डेल्टा इज 6, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 2 जा, दिस इज 5/2 सेंटीमीटर आपका, या 5/2 यूनिट रेडियस आ गया। तो सरकमफ्रेंस किसकी है, सरकमफ्रेंस दिस इज इक्वल टू 2 पाई एंड आर। इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, रेडियस इज इक्वल टू इसका क्या ले लिया हमने, आर ले लिया। दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 5/2, दिस इज इक्वल टू 5 पाई यूनिट्स, दिस इज 5 पाई यूनिट्स, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है इन द फिगर दे रखी है आपके पास, एक स्मॉलर सर्कल है, एक लार्जर सर्कल है, इसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। स्मॉलर सर्कल का रेडियस 1 यूनिट दे रखा है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है, एंड जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस इतने स्क्वायर यूनिट्स। देखिए इन द फिगर अज्यूम दैट द सर्कल म्यूचुअली टेंजेंट and circles are mutually tangent and that the circle with center at A has radius 1 unit. A के ऊपर जिसका सेंटर है उसका रेडियस 1 यूनिट है। द लाइन AB and AC are tangent to circle at O सेंटर, O जिसका सेंटर है उस सर्कल के ऊपर AB और AC क्या है आपके टेंजेंट है, AB and AC these are tangents. If the area of the shaded region is π/4, then the radius of the circle with center O, इसका रेडियस R निकालना।
अब देखिए, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें, हमें रेडियस का पता है, एरिया पता है, तो हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन क्या है? ये एक सेक्टर है उस सर्कल का जिसका सेंटर ए के ऊपर है, एंड सेक्टर का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पर? 1 का स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 90 डिग्री आ गया। दिस इज 90, पाई से पाई कैंसिल, थीटा इज 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रा किए हैं, दोनों टेंजेंट्स इनके सेंटर को मिलाएंगे, ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किए सर्कल के ऊपर AC एंड AB, इसके सेंटर को ए पॉइंट से मिलाएंगे तो ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो ये एंगल कितना हुआ? एंगल दिस इज CAO एंगल कितना हुआ आपका? 45 का एंगल हुआ। एंड आपको R फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड, एंड AO लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी? AO इज इक्वल टू क्या आपके पास? दिस इज रेडियस 1 एंड दिस इज ऑफ रेडियस R प्लस 1। तो यहां से क्या लगा दें हम? sin 45 इज इक्वल टू OC अपॉन दिस इज OA, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज इक्वल टू R अपॉन OA कितना है? दिस इज 1 प्लस R, दिस इज 1 प्लस R, एंड sin 45 कितना आता है? 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, R प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। अब यहां पर देखिए, इसका आपको इस दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 1 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते हैं, डिफरेंस आपका कितना आता है? 1 आता है। ऐसे केसेस में इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर सिर्फ इसका साइन चेंज होता है। तो ये प्रॉब्लम आप कर सकते हैं।